मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे थे जो और आपके 12th केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर है, उसका फर्स्ट वीडियो मैंने YouTube पर आपके इस चैनल पर डाल दिया है। वो था ठोस अवस्था। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर ठोस अवस्था, जिसमें हमने पहले स्टार्ट की थी जो उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ होती है कि जो ठोस होते हैं उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं वो स्टडी कर लिए। देन ठोस के जो दो प्रकार होते हैं मेनली, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, उनकी स्टडी हमने कर ली थी। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ठोस के प्रकार की। और कौन से ठोस के प्रकार की? एम्फोरस जो हमने पढ़ा था, एम्फोरस यानी अक्रिस्टलीय ठोस है, उसके कोई प्रकार से नहीं है। हमारे जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, अवयवी कण हैं, उनके मध्य जो अंतराण्विक बल पाए जाते हैं, उन बलों के आधार पर हमने अलग अलग प्रकार के ठोसों का वर्गीकरण कर रखा है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उसके वर्गीकरण का मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, फिर 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। हम बात कर रहे हैं आज जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनके प्रकारों की, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकारों की। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस को हमने 4 भागों में बांट रखा है। ठीक है, पहला है आपका आणविक ठोस, दूसरा है आपका आयनिक ठोस, ठीक है। देन थर्ड की बात करें तो धात्विक ठोस, और जो फोर्थ टाइप है वो आपका सहसंयोजक या फिर नेटवर्क या फिर विशाल अणु, किसी भी नाम से कह दीजिए इनको। ठीक है ना। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आणविक ठोस, ये आणविक ठोस फिर वापस 3 प्रकार में आता है। क्लियर है। पहला हम बात करें तो अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा है आपका हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो ये मोस्टली प्रकार है। ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन इनमें से आपको एक तो क्रम वाले मिलते हैं उनके गलनांक व क्वथनांक के लिए, या फिर किसी पर शॉर्ट नोट यानी टिप्पणी करवा ली जाती है किसी भी एक प्रकार पर, या इनके मध्य पाए जाने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल हैं उनके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर है। तो 1 बाय 1 यहाँ की इनकी ब्रीफिंग करते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो मोस्टली क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। हम स्टडी करेंगे सबसे पहले आणविक ठोस। क्लियर है। तो देखो, क्रिस्टलीय ठोस में बात करें तो सबसे पहली कैटेगरी आती है आणविक ठोस की। अच्छे से सुनना, ठीक है। आणविक ठोस की थ्योरेटिकल मैटर है तो इसलिए अच्छे से समझना भी इस चीज़ को। तो सबसे पहले बात आती है ठोस की। ठोस हमने स्टडी कर लिया। अब हम कह रहे हैं ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण क्या हो, अवयवी कण अणु हो। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण क्या हो, अणु हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है ना। अवयवी कण कैसे हो? अणु, उन्हें क्या कहेंगे? आणविक ठोस। आणविक ठोस में बात करें तो जो अणु हैं इनके मध्य या तो वान डेर वाल्स बंध होंगे, ठीक है, या हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे। या तो वान डेर वाल्स बंद होंगे या क्या होंगे? हाइड्रोजन बंद होंगे। बंधों की बात करें तो ये दुर्बल कैटेगरी है दोनों की। हाँ, दोनों में से हाइड्रोजन बंद प्रबल होगा, लेकिन दोनों की कैटेगरी कैसी है? दुर्बल है। तो दुर्बल होने पर ये निम्न गलनांक युक्त होते हैं। इनका गलनांक कैसा होगा? निम्न। निम्न का मतलब है कम होंगे। ठीक है। तो आणविक ठोस क्या होते हैं कि वे ठोस जिनमें अवयवी कण क्या हो, अणु हो, वान डेर वाल्स बल या हाइड्रोजन बंधन उपस्थित हो, उनके गलनांक बिंदु क्या हो? निम्न हो। ऐसे ठोसों को हम क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। क्या कहेंगे? आणविक ठोस कहेंगे। क्लियर है। अब देखो, ये तो बात हुई आणविक ठोस की। अब आणविक ठोस होते हैं 3 प्रकार के। उनमें सबसे पहला आता है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। अब देखो, अध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होगा? अध्रुवीय आणविक ठोस में अब ये तो समझ में आ गया ठोस है
और उनमें अवयवी कण कैसे हैं, अणु हैं। अब बात आती है अंतराण्विक आकर्षण बल की। तो जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं उनमें जो बल पाए जाते हैं वो वान डर वाल्स बल ही हैं। पर वान डर वाल्स बल में एक कैटेगरी हम पढ़ के आते हैं 11वीं क्लास में, प्रेक्षेपण बल या लंदन फोर्सेज, लंदन बल, जो बहुत ही क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। मतलब ऐसे आणविक ठोस जिनके अणुओं के मध्य परिक्षेपण बल या लंदन बल लगते हैं उन्हें अध्रुवीय आणविक ठोस कहा जाता है। क्लियर है? तो परिक्षेपण बल और ये लंदन बल आ गया। अब देखो परिक्षेपण बल और लंदन बल लगने से हुआ क्या, तो इनके गलनांक के जो मान होंगे वो हमेशा कम होंगे या निम्न कह सकते हो आप। गलनांक के मान कैसे होंगे, कम या निम्न होंगे। परिक्षेपण बल दुर्बल ही होते हैं, इसलिए ये जो आपके पास ठोस मिलेंगे ये मुलायम होंगे। कैसे होंगे, मुलायम होंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं कि इनमें चालकता होती है कि नहीं होती। तो देखो ये विद्युत और धातु जो हम बात करें ताप की, उन दोनों के फेवर में कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। यानी ऐसे आणविक ठोस जिनमें परिक्षेपण बल पाया जाता है अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। गलनांक के मान क्या होंगे, कम होंगे, मुलायम होते हैं प्रकृति में और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। एज ए उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो आप ऐसे लिखते हो ठोस जिनोन है, ठोस CO2 है, ठोस हीलियम है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कैसे होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं। तो अध्रुवीय आणविक ठोस में जो क्वेश्चन बनने लायक बनता है ना वो बस इतना सा बनता है कि इनमें बल कौन से होते हैं। तो अध्रुवीय आणविक ठोस में बल कौन से पाए जाते हैं, परिक्षेपण बल पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ से सिर्फ दो बातें लिख रहा हूँ एज ए रेफरेंस के लिए, जहाँ से क्वेश्चन ऑब्टेनिंग करवानी है मुझे। बल कौन से पाए जाएंगे, परिक्षेपण बल होंगे जो दुर्बल कैटेगरी के होते हैं। दूसरा गलनांक के मान क्या होते हैं, कम होते हैं। और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्लियर है, समझ में आई बात? ये कंपैरिजन में काम में आएगा। ठीक है, देन अगेन एग्जाम्पल में साइड में लिख देता हूँ इस वाले, ताकि आपको समझ में आता रहे कि हाँ कैसे क्वेश्चन पुटअप हुआ है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है। ठोस अवस्था में बात है, गैसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये जितने भी हैं ये ठोस हैं। क्लियर है? ये ठोस हाइड्रोजन, हीलियम ठोस, CO2 ठोस, जिनोन ठोस, ये सारे अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है आणविक ठोस में, ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। ध्रुवीय आणविक ठोस की बात करें तो ध्रुवीय आणविक ठोस में देखो वही ठोस जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। इन अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है, द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। क्लियर है? अब द्विध्रुव आकर्षण बल की बात करें तो मीन्स जो अणु हैं उनके बीच में डायपोल बनेगा ऐसा, ठीक है ना, और उनके बीच में अन्योन क्रियाएं होती हैं, यानी अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल लगते हैं। अब यहाँ पर द्विध्रुव आकर्षण बल है। ऊपर वाले में देखें तो कौन सा है, परिक्षेपण बल है। दोनों में से प्रबल देखें तो द्विध्रुव आकर्षण बल क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। ठीक है, तो द्विध्रुव आकर्षण बल लगने पर इनके गलनांक के मान तो वही कम होंगे, क्या होते हैं, कम होते हैं या निम्न। पर आप दोनों की तुलना करो ना तो यहाँ पर परिक्षेपण बल है और यहाँ पर द्विध्रुव आकर्षण बल। तो ये द्विध्रुव आकर्षण बल प्रबल होता है किससे, परिक्षेपण बल से। इस कारण गलनांक के मान यहाँ भी कम है और यहाँ पर भी कम, क्योंकि ये दोनों ही दुर्बल है। पर इन दोनों दुर्बल में से प्रबल कौन सा है, ये वाला। तो जो ध्रुवीय आणविक ठोस होंगे ना उनके गलनांक हमेशा अध्रुवीय आणविक ठोस से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। क्लियर है? बात करें यहाँ पर अगेन हम, तो यहाँ पर कुचालक की बात की थी। तो देखो ये खुद तो क्या होते हैं, मुलायम होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। खुद कैसे हैं, मुलायम है और विद्युत के क्या है, कुचालक है। लेकिन इनका जो विलयन बनता है या जलीय विलयन जो बनेगा या इनकी विलयन प्रावस्था होती है ना, वो चालकता प्रदर्शित करती है। ठीक है ना, जलीय विलयन होगा वो इनकी चालकता प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर द्विध्रुव आकर्षण बल है। एग्जाम्पल की बात करें तो SO2 हो गया, ठीक है, क्लोरोफॉर्म हो गया। यदि ठोस अवस्था में देखें तो HCl हो गया, HBr हो गया,
HI हो गया। तो ये एग्जाम्पल्स होते हैं जो किसके एग्जाम्पल है, अध्रुवीय आणविक ठोस के। तो मैं यहाँ पर वही बातें वापस रिपीट कर रहा हूँ। द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाएगा, द्विध्रुव आकर्षण बल, क्लियर है। देन यहाँ पर गलनांक की बात करें तो गलनांक कैसे होंगे, कम विद्युत के कुचालक, लेकिन विलयन प्रावस्था कैसी होगी, चालक। विलयन प्रावस्था इनकी कैसी होगी, चालक, क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल ठोस SO2, ठोस HCl, ठोस CHCl3, ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं इसी के, क्लियर है। तो द्विध्रुव आकर्षण बल में ये आ गया। अब मेनली आपसे क्वेश्चन रिपीटिंग की जाती है वो इनके बलों पर होती है, क्लियर है। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड इसका कैटेगरी है वो कौन सा है, हाइड्रोजन बंधित, हाइड्रोजन बंधित ठोस। अब हाइड्रोजन बंधित ठोस है उनकी बात करें तो देखो वही बात, आणविक ठोस है तो ठोस होंगे, अणुओं के मध्य क्या पाए जाएंगे, हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे, यानी H बंधन पाए जाएंगे। अब H बंधन होता है ना वो इन दोनों से प्रबल होता है, परिक्षेपण और द्विध्रुव आकर्षण बल दोनों से क्या होगा, प्रबल होगा। इस कंडीशन में इनके गलनांक भी कम होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में इनके जो गलनांक बिंदु सबके कम आएंगे क्योंकि वान डेर वाल्स बॉन्डिंग है। पर एज रेफरेंस ये प्रबल है तो गलनांक इनके ज़्यादा होंगे इससे, इसके ज़्यादा होंगे इससे, तो सबसे ज़्यादा इसमें पाए जाएंगे। तो हाइड्रोजन बंधित में क्या होगा, H बंधन होगा, क्लियर है, कर लोगे। तो हाइड्रोजन बंधित में H बॉन्डिंग पाई जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल देखते हो, ठोस है आपके पास H2O, ठोस है C2H5OH, ठोस एसिटिक एसिड, ये इन सब में H बॉन्डिंग है। अब आपको क्या दे देगा, क्रम दे देगा, आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ से दे देगा, यहाँ से और यहाँ से, देन इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी घटते या बढ़ते क्रम में आपसे व्यवस्थित कराएगा इनके गलनांक के क्रम में, इस तरीके से। तो अध्रुवीय में कैसा होता है, परिक्षेपण, द्विध्रुवीय में कैसा होता है, द्विध्रुव आकर्षण बल, हाइड्रोजन बंधित में H बॉन्डिंग पाई जाती है। ये आपके आणविक ठोस है, क्लियर है। हम बात करते हैं अगले सेगमेंट में। अगला सेगमेंट है आयनिक ठोस का, ठीक है। अब आयनिक ठोस होते हैं उनकी बात करें तो उनमें किस तरीके से क्लियर करेंगे। तो देखो आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस के लिए बात करें तो आयनिक ठोस किनके मध्य, आयनों के मध्य। तो यहाँ पर ठोस होगा उसमें अवयवी कण होगा, वो क्या होगा, आयन। ये आयन जो हैं वो आपके अवयवी कण हैं, यानी ठोस जिन कणों से मिलकर बना होता है। तो इसमें क्या है, आयन है। अब आयन होंगे तो प्लस और माइनस होंगे, ठीक है ना। प्लस माइनस के मध्य हम बात करें तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल या कूलाम्बिक फोर्स जिसे हम कहते हैं वो लगता है, विद्युत आकर्षण बल लगेगा। और ये आकर्षण बल क्या होता है, प्रबल होता है। प्रबल होने पर यहाँ से ये ठोस अवस्था में रहेंगे मोस्टली, ठीक है ना, कठोर होंगे, क्लियर है। और ये जब बात करें स्थिर विद्युत आकर्षण बल की तो ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होंगे, ठोस अवस्था में ये क्या होंगे, विद्युत के कुचालक। जैसे आयनिक ठोस अवयवी कण क्या होंगे, आयन, दोनों आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा जो कि प्रबल होता है। देन विद्युत चालकता प्रदर्शित करेंगे क्योंकि आयन एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होंगे, ठोस कठोर होंगे। अब बात आती है गलनांक की। तो गलनांक की बात करें तो गलनांक के मान कैसे होते हैं, इनके उच्च होते हैं। गलनांक के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। लेकिन जब इन आयनों को आप जल में या किसी विलयन में डिजोल्व करते हो तो ये धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाएंगे। और ये आयन होंगे ना, ये स्वतंत्र आयन होंगे। कैसे होंगे, स्वतंत्र आयन। और स्वतंत्र आयन के कारण हमेशा क्या होती है, चालकता होती है। तो देखो यहाँ तो लिख दिया चालक, यहाँ लिख दिया कुचालक, क्लियर है। ठोस अवस्था में आयन्स मुक्त नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते। इस अवस्था में ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक। और जबकि हम बात करें यहाँ पर गलनांक चालकता की, तो विलयन प्रावस्था में जब भी देखोगे ये अपने आयनों में विभक्त होते हैं। अपने आयनों में विभक्त होने के कारण ये क्या करते हैं, चालकता प्रदर्शित करते हैं, क्लियर है। तो इसके एग्जाम्पल्स देखें तो आप कॉमन सोल्ट तो जानते हो, NaCl, KCl, KNO3, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं,
क्लियर है। तो ये आपका सेकंड सेगमेंट है आयनिक ठोस। अब थर्ड की बात करते हैं क्लासिफिकेशन में। थर्ड हमारा है वो है आयनिक ठोस के बाद में धात्विक ठोस। ठीक है, तो धात्विक ठोस में हम जब बात करें तो धात्विक ठोस में जो इलेक्ट्रॉन्स और कर्नेल होती है ना, उनके मध्य आकर्षण बल होता है। जैसे ये कोई धातु की प्लेट है या धातु का टुकड़ा है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव भाग, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस की तरह दिखेगा एक तरीके से, और यहाँ पर बीच में बहुत सारे अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, यानी हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स और ये जो धनात्मक भाग दिख रहा है परमाणु का, इसे हम कहते हैं कर्नेल। ये कर्नेल है। इस कर्नेल और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके मध्य क्या होता है, आकर्षण बल लगता है और बहुत ही प्रबल लगता है। क्लियर है। तो देखो इस कर्नेल के कारण जो परमाणु है धात्विक ठोस होगा, उसमें सारे के सारे क्या होंगे, परमाणु होंगे उस धातु के। तो परमाणुओं के मध्य क्या होंगे, आकर्षण बल इस तरीके से बनेंगे कर्नेल और इलेक्ट्रॉन के मध्य। ठीक है, आकर्षण बल प्रबल है, तो आकर्षण बल प्रबल होने से फर्क क्या पड़ेगा, गलनांक पर, अवस्था पर, सब पर ही आएगा। तो गलनांक कैसे होंगे, उच्च होंगे। क्लियर है। धातु के लिए आपने देखा है सारी की सारी कैसी होंगी, ठोस होंगी, कठोर होंगी, दृढ़ होंगी। क्लियर है। अगली बात समझ में, यदि हम बात करें यहाँ पर धनायन और ऋणायन के लिए देखें तो यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं, तो बहुत से स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बहुत सारे क्या होंगे, स्वतंत्र और मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या प्रदर्शित करेगा, बहुत अच्छी चालकता देंगे, ये बहुत अच्छी क्या देंगे, चालकता देंगे। अगेन हम बात करें यहाँ पर आकर्षण बल प्रबल है, तो गलनांक के मान क्या होंगे, उच्च होंगे, चालकता प्रदर्शित करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। बाकी धातु के जितने गुण होते हैं वो धात्विक ठोस में भी होते हैं। जैसे आप जानते हो कि ये तन्य होती है तो तन्यता का गुण पाया जाता है, ये आघात वर्धनीय होती है तो आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातु के लिए हम कहें तो लस्टर पाया जाता है, मतलब चमक पाई जाती है। ठीक है, तो ये धात्विक ठोस के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे यहाँ पर कि भाई करेक्टर्स क्या हैं, आकर्षण बल प्रबल, गलनांक का मान उच्च, ठोस, कठोर और दृढ़ होंगे, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे इसलिए चालकता प्रदर्शित करेंगे, तन्य होंगे, आघातवर्धनीय होगी और चमक इसमें पाई जाएगी। क्लियर है। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, कॉपर है, सिल्वर है, ओरम है, ये आपके मेटल्स जितने भी हैं वो सारे एग्जाम्पल में लिख दो आप। तो ये आपके धात्विक ठोस का सेगमेंट हो गया। क्लियर है। अगेन हम बात करें तो आपके पास अगला जो आता है लास्ट क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार, जिसे हम कहते हैं सहसंयोजक ठोस। ठीक है, सहसंयोजक ठोस। अब इनके जो परमाणु होंगे उनके मध्य कौन से बंध पाए जाएंगे, सहसंयोजी बंध होंगे। अब सहसंयोजी बंध के कारण क्या आती है, इन यौगिकों में अपरूपता का गुण आ जाता है। अपरूपता का मतलब ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुणधर्म तो क्या हो, समान हो, लेकिन भौतिक गुणधर्म क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उन्हें अपरूप, और इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। क्लियर है। तो अब इनमें सहसंयोजी होंगे। सहसंयोजी होने से ये ठोस अवस्था, कठोर होंगे, भंगुर प्रवृत्ति के होंगे। ठीक है, इनके गलनांक के मान बहुत ही उच्च होंगे। गलनांक के मान कैसे होंगे, उच्च होंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें तो इसमें कैटेगरी कौन सी आती है, हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड एटसेट्रा। क्लियर है, सिलिकॉन कार्बाइड ये आता है। तो देखो सहसंयोजी होंगे, अपरूपता का गुण प्रदर्शित करेंगे, ठोस होंगे, कठोर होंगे, भंगुर होंगे, गलनांक बहुत ही उच्च होगा। हीरा, ग्रेफाइट ये इनके एग्जाम्पल होते हैं। इनका एक नाम और है, इनको हम कहते हैं नेटवर्क या फिर विशाल अणु। ये बहुत बड़े श्रृंखला बनाते हैं। देखिए कैसे, अब हीरे की संरचना हमने सबने छोटी क्लासों में देखी है कि एक कार्बन होगा, अन्य 4 कार्बन परमाणु से क्या होगा, बंधित होगा। फिर वो अन्य 4 कार्बन परमाणु से इस तरीके से बंधित होगा, फिर ये अन्य 4 कार्बन परमाणु से इस तरीके से बंधित होगा। ठीक है ना, इस तरीके से चलती जाती है। तो इसमें क्या होगा, बहुत अच्छा नेटवर्क बनता है, तो इसलिए इन्हें नेटवर्क ठोस कह देते हैं। ये बहुत ही बड़े क्या बनाते हैं, विशाल अणु बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कह देते हैं, विशाल अणु यौगिक कह देते हैं, सॉरी ठोस कह देते हैं। आगे अब यहाँ से क्वेश्चनिंग एक तो ये बन जाती है, दूसरा इन दोनों की क्वेश्चनिंग बनती है। देखो क्या होता है, हीरा होता है ना, उसमें एक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से बंधित होता है। क्लियर है।
तो इसके पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पहली बात तो, इसलिए विद्युत का क्या होता है, कुचालक। तो हीरा विद्युत का कुचालक है कि उसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसका संकरण पूछ लिया जाता है और ये sp3 संकरित होता है, क्लियर है। दूसरा पूछा जाता है ग्रेफाइट के रेफरेंस में, ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है, आपने कुछ इस तरीके से पढ़ी होगी, लन की होगी, देखी होगी कहीं पर भी, ठीक है ना। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, षटकोणीय संरचना होती है, ठीक है, कैसी होती है, षटकोणीय संरचना होती है, ठीक है। अब इसमें एक कार्बन परमाणु को देखो तो अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से क्या है, बंधित है। इस तरीके से देखो मैंने डार्क लाइन कर दिया है, 3 से बंधित है। तो एक तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो विद्युत के क्या होंगे, चालक होंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये विद्युत के चालक होती है ग्रेफाइट, जबकि हीरा नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त है इसलिए चालक है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए चालक नहीं होता। दूसरा, यहाँ पर परतीय संरचना है, इसमें इस कार्बन को देखा जाए तो इसमें संकरण कौन सा होगा, sp2। तो आपसे कई बार पूछ लेते हैं हीरा है उसमें कौन सा संकरण होगा, ग्रेफाइट है उसमें कौन सा संकरण होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड, तो ये sp3 ये sp2 संकरित होगा, क्लियर है। यदि संकरण की दिक्कत होती है तो मेरा जो सबसे पहला वीडियो है हाइब्रिडेशन का ट्रिक वाला, वो आप अच्छे से देख सकते हो, उसमें आपको सारा नॉलेज मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार होते हैं, कर लोगे। तो आज के सेगमेंट में इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ वापस मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी केमिस्ट्री को बहुत अच्छा लेवल दीजिए, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।